तेज ठंडी हवाओं का मौसम शुरू हो चुका है और इसी मौसम में एक ऐसी क्रिकेट सीरीज आने वाली है जिसकी गर्मी पूरे देश को हमेशा की तरह दीवाना बनाने वाली है। भारत और दक्षिण अफ्रीका, दो टीमें, दो अलग अलग अंदाज, लेकिन दोनों के अंदर जीत की वही आग। भारत अपनी घरेलू सरजमी पर हमेशा की तरह मजबूत और साउथ अफ्रीका उस ताकत को चुनौती देने के मूड में। यह सीरीज सिर्फ मैच नहीं, यह आत्मविश्वास, काबिलियत और क्रिकेट की असली कसौटी का सामना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पोर्ट्स प्लेज में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 2025 ओडीआई और टी20 सीरीज के फुल शेड्यूल, वेन्यूज, टाइमिंग्स, सीरीज का बैकग्राउंड, पिच रिपोर्ट्स और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, सारी डिटेल्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टक्कर हमेशा से अलग लेवल की रही है। दोनों टीमें फील्ड पर जिस इंटेंसिटी से भिड़ती हैं, वो कम ही दिखाई देती है। साल 2025 में यह मुकाबला और भी खास है क्योंकि इस सीरीज के तीन बड़े कारण। एक, ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 से पहले टीम संयोजन की सबसे बड़ी परीक्षा। 2, टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले दोनों टीमें अपने कोर को मजबूत कर रही हैं। 3, भारत वर्सेस सा की पिछली टी20 और ओडीआई सीरीज हमेशा करीबी रही हैं। ओडीआई सीरीज 3 मैचों की रोमांचक शुरुआत। ये तीनों मैच भारत के उन मैदानों पर खेले जा रहे हैं जहां पिचें अलग अलग तरह की हैं। कहीं स्पिन मददगार, कहीं पेस और उछाल, और कहीं बैटिंग पैराडाइज। 1 सेंट ओडीआई 30 नवंबर 2025, जेएससीए स्टेडियम, रांची। समय दोपहर 1:30 बजे IST। रांची का मैदान शुरू से ही बैटिंग फ्रेंडली रहा है। पहली पारी में औसत स्कोर लगभग 270-295 के आसपास रहता है। शाम के समय हल्की ओस पड़ती है, इसलिए दूसरी पारी में बल्लेबाजी आसान हो जाती है। यहां तेज गेंदबाजों को शुरुआती 4-5 ओवर में स्विंग और सीम मूवमेंट मिलती है। भारत अक्सर इस मैदान पर 2 स्पिनर्स और 2 फास्ट बॉलर्स के साथ उतरता है। 2 एनडी ओडीआई 3 दिसंबर 2025, रायपुर, छत्तीसगढ़। रायपुर का मैदान धीमा है और यह स्पिनरों को मैच में लाता है। यहां 240-260 का स्कोर भी डिफेंड किया जा सकता है। बॉल पकड़ती है, ग्रिप करती है और बैटिंग थोड़ी मुश्किल होती है। यहां टॉस का बहुत बड़ा रोल रहता है क्योंकि दूसरी पारी में पिच और धीमी हो जाती है। 3 RD ओडीआई 6 दिसंबर 2025, विशाखापत्तनम। यह भारत का सबसे बैट्समैन फ्रेंडली मैदानों में से एक है। यहां 300+ स्कोर बिल्कुल सामान्य है। पिच पर अच्छी उछाल, बैकफुट शॉट्स मजे से लगते हैं और डेवी ब्रेवे जैसे बल्लेबाज यहां हमेशा रन बनाते रहे हैं। तेज गेंदबाजों के लिए यहां रिवर्स स्विंग अहम रोल निभाती है। अगर मैच शाम को जाता है तो बैटिंग आसान होती जाती है। अब आते हैं टी20 सीरीज पर। 5 मैच लगातार धमाके वाले। टी20 सीरीज 9 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक खेले जाने वाली है। हर मैदान अलग तरह की चुनौती लेकर आएगा। 1 सेंट टी20 9 दिसंबर, बाराबती स्टेडियम, कटक। समय रात 7 बजे। यह मैदान पुराना है लेकिन काफी ट्रिकी है। यहां गेंद तेजी से रुकती है, बैटिंग सीधी नहीं होती। 135-160 का स्कोर पार माना जाता है। स्पिनरों को यहां बहुत मदद मिलती है। अगर ओस पड़ गई तो चेस करना आसान हो जाता है। 2 NDT20 11 दिसंबर, मुलनपुर बटा, चंडीगढ़। 2 ND ओडीआई 3 दिसंबर 2025, रायपुर, छत्तीसगढ़। रायपुर का मैदान धीमा है और यह स्पिनरों को मैच में लाता है। यहां 240-260 का स्कोर भी डिफेंड किया जा सकता है। बॉल पकड़ती है, ग्रिप करती है और बैटिंग थोड़ी मुश्किल होती है। यहां टॉस का बहुत बड़ा रोल रहता है क्योंकि दूसरी पारी में पिच और धीमी हो जाती है। 3 RD ओडीआई 6 दिसंबर 2025, विशाखापत्तनम। यह भारत का सबसे बैट्समैन फ्रेंडली मैदानों में से एक है। यहां 300+ स्कोर बिल्कुल सामान्य है। पिच पर अच्छी उछाल, बैकफुट शॉट्स मजे से लगते हैं और डेवी ब्रेवे जैसे बल्लेबाज यहां हमेशा रन बनाते रहे हैं। तेज गेंदबाजों के लिए यहां रिवर्स स्विंग अहम रोल निभाती है। अगर मैच शाम को जाता है तो बैटिंग आसान होती जाती है। अब आते हैं टी20 सीरीज पर। 5 मैच लगातार धमाके वाले। टी20 सीरीज 9 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक खेले जाने वाली है। हर मैदान अलग तरह की चुनौती लेकर आएगा।
1 सेंट की 9 दिसंबर बाराबती स्टेडियम कटक। समय रात 7 बजे। यह मैदान पुराना है लेकिन काफी ट्रिकी है। यहाँ गेंद तेजी से रुकती है, बैटिंग सीधी नहीं होती। 135-160 का स्कोर पार माना जाता है। स्पिनरों को यहाँ बहुत मदद मिलती है। अगर ओस पड़ गई तो चेज करना आसान हो जाता है। 2 NDT 11 दिसंबर मुलनपुर बटा चंडीगढ़। यह नया लेकिन हाई क्वालिटी स्टेडियम है। यहाँ पिच बैटिंग फ्रेंडली होती है और तेज गेंदबाजों को अच्छी उछाल मिलती है। 170-185 का स्कोर सामान्य माना जाता है। यहाँ बाउंड्रीज बड़ी हैं, इसलिए बल्लेबाजों की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 3 RDT 14 दिसंबर धर्मशाला। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत मैदान है और यहाँ गेंदबाजों को एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। पहले 3-4 ओवर में स्विंग होती है और बैटिंग थोड़ी मुश्किल भी हो जाती है। यहाँ मौसम कभी भी बदल सकता है, हल्की बारिश, बादल, कोहरा, सब कुछ संभव है। 170-190 का टारगेट डिफेंड भी होता है, चेस भी। 4 HT 17 दिसंबर एकना स्टेडियम लखनऊ। पुराना एकना धीमा था, लेकिन पिछले 1-2 साल में पिच काफी बैलेंस्ड हो चुकी है। स्पिनरों का रोल बड़ा है, लेकिन बैटर्स भी रन मार सकते हैं। यहाँ 150-165 का स्कोर पार माना जाता है। 5 HT 19 दिसंबर नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ प्राकृतिक उछाल, साफ आउटफील्ड और तेज रोशनी बल्लेबाजों को खूब मदद देती है। 180-200 का स्कोर यहाँ आम है। यह मैच सीरीज का सबसे हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है। सीरीज की अहमियत। भारत के लिए यह घरेलू सीजन की सबसे बड़ी परीक्षा होगी।